हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी उत्तर प्रदेश पीटी एग्जाम की लास्ट अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीटी के एग्जाम की एग्जामिनेशन डेट 15 और 16 अक्टूबर को आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। और आज से अगर जोड़ा जाए तो लास्ट 20 डेज बचते हैं। तो लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस स्ट्रेटजी के साथ इस परीक्षा को हम तैयारी करें और अंतिम 20 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से मॉक देना चाहिए। और मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने खुद इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर मैंने बहुत सारी वीडियो दे रखी है। एक एक पार्ट वाइज कैसे तैयारी करना है, एक एक पार्ट की तैयारी कैसे करना है, मैंने वो भी बता रखी थी आपको। इसके साथ साथ आपको प्लेलिस्ट, इसके साथ बुक लिस्ट क्या फॉलो करना मैंने वो भी बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख ले। अंतिम 20 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी एक एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई पॉइंट छूट जाता तो आप जरूर कमेंट करके मैं फिर उसको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आप पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम 20 दिनों में आपको पता है कि जैसा आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है वो 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस परीक्षा में और 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। समय की बात अगर की जाए तो इस परीक्षा के लिए पर्याप्त तो समय है आपके पास। और मेन जो आपको समय जो जहां पे जाएगा वो आपका डीआई, यानी कि आपको डीआई में ज्यादा टाइम लगेगा। लगभग आपको 40 से 50 मिनट के अंदर आप पूरे डीआई के 20 क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बचे टाइम है वो आपको जीके में दे देना है। तो तैयारी कैसे करनी है इसकी, कैसे आपको अंतिम 20 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, कि किसी भी लड़ाई की रणनीति बहुत मायने रखती है उसकी जीत और हार पे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कहां से गेन किया जा सकते हैं, तो वो है आपका डीआई जो 20 नंबर का आना है, पैराग्राफ जो 10 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस जो 10 नंबर का है, हिस्ट्री जो 10 नंबर का है और करंट अफेयर जो 10 नंबर का है। ये 50-60 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं। डीआई अगर आप अच्छे से सीख लेते तो आसानी से आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 आउट ऑफ 20 कर लेंगे, लेकिन अगर एवरेज कैंडिडेट की बात की है तो 17 से 18 नंबर बड़ी आसानी से तरीके से लाया जा सकता है। वहीं पे पैराग्राफ की बात कीजिए तो पैराग्राफ में आप 10 आउट ऑफ 10 आसानी से ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आप 9 नंबर भी अगर लाते हैं तो आसानी से अगर आप 9 नंबर ले आते हैं पैराग्राफ में, और करना कुछ नहीं है, उसी पैराग्राफ से उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अंतिम 20 दिन जो बचे आप डेली 2 से 4 डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी 10 से 20 क्वेश्चन डीआई का डेली लगाए और पैराग्राफ डेली आप 2 पैराग्राफ लगा के इन 3-4 चीजों अपने आपको इतना स्मार्ट कर ले और सॉलिड मार्क्स है, ये आपको इकट्ठा मार्क्स है। यहां से अगर आप अच्छा, यहां पे अगर आप अच्छा कर जाते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इनमें अगर थोड़ा आप 5 में 3-3 नंबर भी लाते हैं तो आप आसानी से, फिर भी आपका इधर आप उतना एवरेज ले चुके होंगे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस परीक्षा में अगर आप 80 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कई ऐसी परीक्षाएं होंगी जहां पे आपको बैठने से वंचित रखा जा सकता है। तो आप प्रयास करें, क्योंकि पिछली बार क्या था कि पिछली बार लगभग 17 लाख कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा को दिया था, फॉर्म लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने भरा था। तो पिछली बार कंपटीशन का लेवल कम था, लेकिन इस बार अगर बात की तो 37 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है। लगभग 33 से 35 लाख बच्चे इस बार की परीक्षा में बैठेंगे और काफी सारा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये मैंने 2 चीजों की बात की आपसे, डीआई आप अच्छे से कवर कर ले और पैराग्राफ कवर कर ले। फिर आपको बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मैंने प्रॉपरली एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे जाके आप देख लें और कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करना, आप इजीली तरीके से करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स के बारे में कोई चर्चा आपसे नहीं करूंगा, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचूंगा करंट अफेयर्स के बारे में बता करके। फिर अगला पार्ट आपको बचता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 8 से 10 टॉपिक आपका उतना ही पढ़ने, सॉलिड क्वेश्चन आएंगे और ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो वहां से आप जनरल अवेयरनेस में आसानी से 10 में से आप 8 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं और 8 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। फिर आपका एक पार्ट बचता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री को आसानी से आप हिस्ट्री को पढ़ ले और हिस्ट्री को पढ़ के आप हिस्ट्री में भी 60 के आसपास अगर मार्क्स गेन कर लेते हैं तो ये 4-5-6 ऐसे पार्ट है जहां से आप आसानी तरीके से आप चीजों को कवर करके और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर आपका पार्ट आता है 5 नंबर की जियोग्राफी, 5 नंबर की पॉलिटी और 5 नंबर की इकोनॉमिक्स और 5 नंबर का जो आपका जनरल साइंस। ये 4 पार्ट ऐसे जहां से अगर आप 3-3 नंबर भी अगर आपने जितना भी पढ़ रखा है उतना अपने आप को सफिशियंट माने। अगर आपने आज तक तैयारी नहीं की है तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ आप 20 दिन पढ़ के बहुत बड़ा तीर मार देंगे, बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी एग्जाम में नहीं होता, और चाहे वो ग्रुप डी का हो या ग्रुप ए का हो, तो ये किसी भी एग्जाम में संभव नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है तो अंतिम 20 दिन अपने तलवार को एक नई धार देने का समय होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप वो कर सकते हैं।
तो वहां से 5-5 नंबर वाले से आप वहां से आसानी से 3 नंबर अगर कवर कर ले तो बहुत इजीली तरीके से। फिर आपका एक पार्ट बचता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का 5 नंबर में आप ट्राई करेंगे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेन करें। मैंने किया था और आप भी कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो कैसे कवर करना है, रीजनिंग में कुछ नहीं है बड़ा, प्रैक्टिस से आप अपने आप को रीजनिंग में निखार ले आएंगे कि रीजनिंग कैसे तैयार करके हम 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अपने आप को जहां पे आप स्ट्रांग है वहां पे और स्ट्रांग करने का प्रयास करें। आपने क्या नहीं पढ़ा उस पर दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं। जो छूट गया है वो ट्राई करें कि एक आध हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप कवर कर लें। अंतिम की जो 8 से 10 दिन बचे आप सिर्फ उसको मल्टीपल रिवीजन में टाइम दें। और इसके साथ साथ नया बिल्कुल भी अंतिम के 10 दिन में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपका बहुत सारी चीजें छूट रखी तो आप जहां पे अपने आप को सॉलिड कर सकते हैं तो वो था डीआई और वो है पैराग्राफ और वो था आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री। 10-10 मार्क्स की है तो यहां से अपने आप को कम पढ़ के अपने आप को सॉलिड अपने आप को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं। 60 के आसपास मार्क्स यहां से कवर होंगे। 60 में अगर आप 45 से 50 मार्क्स भी गेन करते हैं तो बाकी उधर से आप कवर कर लेंगे। और मैथ फिर 5 नंबर की आपकी आती है मैथ अगर आपकी अच्छी है तो आप बड़े आसान, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के जो मैथ का स्टैंडर्ड वो एसएससी की तरह नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही नॉर्मल तरीके की मैथ, यानी कक्षा 8 लेवल की मैथ है। और